नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही के सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 से 60 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल की। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 से 93 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। कल तिलावत की गई आयतों में ये बतलाया गया कि क़यामत के दिन जुल्म करने वाले लोग जब अल्लाह के अज़ाब को देखेंगे तो अपनी ज़िल्लत व रुसवाई को छुपाना चाहेंगे, लेकिन उनकी ज़िल्लत व रुसवाई सबके सामने ज़ाहिर कर दी जाएगी। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में यह बतलाया जा रहा है कि इंसान के हर अमल पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला से ज़र्रा बराबर भी कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, न ज़मीन में न आसमान में। तो इसलिए इंसान जब भी कोई काम करे तो करने से पहले अल्लाह के खौफ को पेश नज़र रखे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 से 64 तक अल्लाह के दोस्तों के मुतालिक उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई है। औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त। अब ये लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हैं और कभी भी अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ख़िलाफ़ काम नहीं करते। और ऐसे बंदों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तभी तो मोहब्बत फरमाता है। और इसके बाद तमाम आसमान और ज़मीन में रहने वाले इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है 7485 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2637 में इन अल्लाह वालों की दोस्ती की फजीलत में बयान की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से यह फरमाता है कि जिब्रील, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं और आसमान वालों से ये कहते हैं कि तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। और आसमान वाले जब इस बंदे से मोहब्बत करते हैं तो रूए ज़मीन पर इसकी फजीलत के बारे में बतला दिया जाता है और तमाम रूए ज़मीन वाले और इसमें जितने लोग मौजूद रहते हैं वो सब के सब उस बंदे की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ हो जाते हैं। और इसी तरीके से ये भी बतलाया गया कि ये अल्लाह वाले लोग और ये नेक लोग अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी व रिज़ा को पेश नज़र रखते हैं। तो जो कोई बंदा इस तरीके से अपने अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा व खुशनुदी को पेश नज़र रखेगा तो उनके मकाम और उनके दरजात बुलंद होते जाएंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे लोग रोशन और मुनव्वर चेहरे वाले हो जाएंगे। और यहाँ तक कि यह भी बतलाया गया कि आखिरत के दिन जब तमाम लोग खौफज़दा हो जाएंगे तो अल्लाह वाले उस वक्त खौफज़दा नहीं होंगे और लोग जब गमज़दा हो जाएंगे तो उनको उस वक्त कोई गम नहीं होगा। इसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 तिलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोगों सुनो, अल्लाह के दोस्त तो वो होते हैं जिन्हें न कोई खौफ होता है और न वो रंजीदा होते हैं। तो आइए नाजरीन, इन्हीं के मुतालिक और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूनुस की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमा तकूनु फी शअनिन वमा तत्लू मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीदून फीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिक मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ वला अस्ग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन।
और तुम जिस हाल में होते हो, या कुरान में कुछ पढ़ते हो, या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ़ होते हो, हम तुम्हारे सामने होते हैं और तुम्हारे परवरदिगार से ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, न ज़मीन में और न आसमान में, और न कोई चीज़ उससे छोटी है या बड़ी मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, यानी वो जो ईमान लाए और परहेजगार रहे। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी। खुदा की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामयाबी है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन हुवस समीउल अलीम। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। और ऐ पैगंबर, उन लोगों की बातों से आज़ुर्दा ना होना, क्योंकि इज़्ज़त सब अल्लाह ही की है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। सुन लो कि जो मखलूक आसमानों में है और जो ज़मीन में है, सब अल्लाह ही के बंदे और उसके ममलूक हैं। और जो खुदा के सिवा अपने बनाए हुए शरीकों को पुकारते हैं, वो किसी और चीज़ के पीछे नहीं चलते, सिर्फ जन के पीछे चलते हैं और महज अटकलें दौड़ा रहे हैं। नाज़रीन, फरमाने इलाही में सूरह यूनुस की तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। नाजरीन मुहतरम, सूरह यूनुस की आयत नंबर 71 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया और इसी तरीके से आइंदा आने वाला सूरा यानी सूरह हूद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तफसील के साथ वहाँ पर जिक्र किया गया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 75 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरऔन और बनी इसराइल का भी जिक्र किया गया। अब कुरान मजीद में पिछली उम्मतों के वाक़यात और इनके हालात और इनको जो अज़ाब नाजिल किया गया उनके गुनाहों की वजह से, तो ये तमाम चीज़ें कुरान मजीद में इसलिए ज़िक्र किए गए हैं ताकि इसके ज़रिए इंसान इसको पढ़े, समझे और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। क्योंकि अब ये बयान करने का एक मकसद ये भी है कि इंसान सही रास्ते पर गामज़न रहे। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुतालिक और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूनुस की तिलावत और उसका तर्जमा। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल-लैल लितस्कुनू फ़ीहि वन-नहार मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि उसमें आराम करो और रोज़ रोशन बनाया ताकि उसमें काम करो। जो लोग मादा समात रखते हैं उनके लिए इनमें निशानियां हैं। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु
हुवल गनिय्यु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलून अला अल्लाहि मा ला तअलमून कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अला अल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून। बाज़ लोग कहते हैं कि खुदा ने बेटा बना लिया है, उसकी ज़ात औलाद से पाक है और वो बेनियाज है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। ऐ इफ्तरा परदाज, तुम्हारे पास इस कौल मुहम्मल की कोई दलील नहीं है। तुम खुदा की निस्बत ऐसी बात क्यों कहते हो जो जानते नहीं। कह दो कि जो लोग खुदा पर झूठ बांधते हैं फला नहीं पाएंगे। मताउन फिद्दुन्या सुम्मा इलैना मर्जिउहुम सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाबश-शदीद बिमा कानू यकफ़ुरून। वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी वतज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون। उनके लिए जो फ़ायदे हैं दुनिया में हैं फिर उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। उस वक्त हम उनको अज़ाब शदीद के मज़े चखाएंगे क्योंकि कुफ्र की बातें किया करते थे। और उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे। फिर वो काम मेरे हक़ में कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। फ़इन तवल्लैतुम फमा सअल्तुकुम मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अलल्लाहि व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो अल्लाह के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में रहूं। फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वजअलनाहुम खलाइफ़ व अग़रक़ना अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुन्ज़रीन। लेकिन उन लोगों ने उनकी तकज़ीब की तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफ़ान से बचा लिया और उन्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको गर्क कर दिया। तो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका कैसा अंजाम हुआ। ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين। फिर नूह के बाद हमने और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो लोग ऐसे न थे कि जिस चीज़
जिसकी पहले तकज़ीब कर चुके थे उस पर ईमान ले आते। इसी तरह हम ज़्यादती करने वालों के दिलों पर मुहर लगा देते हैं। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में फ़िरऔन के बारे में इरशाद फरमाया गया कि हम तेरे बदन को नजात देंगे ताकि तू आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। नाज़रीन, इस आयत में ये बतलाया जा रहा है कि फ़िरऔन जो अपनी बादशाहत और अपने मालो दौलत पर फ़ख्र करता था और अपने खुदा होने का दावा करता था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दरिया में गर्क फरमा दिया। नाज़रीन, इसी तरीके से फ़िरऔन का जिस्म आज भी मिस्र में मौजूद है और ये लोगों के लिए इबरत का मकाम बना हुआ है। साथ ही साथ फ़िरऔन के जिस्म का अब तक मौजूद रहना ये कुरान पाक की सच्चाई और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर दलील है। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूनुस की तिलावत और उसका तर्जमा। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा व हारून इला फ़िरऔन व मलइही बिआयातिना फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियां देकर फ़िरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो गुनहगार लोग थे। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन। क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल्हक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ्लिहुस्साहिरून। क़ालू अजि'तना लितल्फितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना वतकून लकुमल किब्रियाउ फिल अर्दि वमा नहनु लकुमा बिमुअ्मिनीन। तो जब उनके पास हमारे यहाँ से हक आया तो कहने लगे कि ये तो सरी जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक के बारे में जब वो तुम्हारे पास आया ये कहते हो कि ये जादू है, हालांकि जादूगर फला नहीं पाने के? वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस राह पर हम अपने बाप दादाओं को पाते रहे हैं उससे हमको फेर दो और इस मुल्क में तुम दोनों ही की सरदारी हो जाए और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। वक़ाल फ़िरऔन अतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम। फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जि'तुम बिहि अस्सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन वयुहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। और फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि सब कामिल फ़न जादूगरों को हमारे पास लाओ। जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि तुमको जो डालना हो डालो। जब उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों को डाला तो मूसा ने कहा कि जो चीज़ें तो बनाकर लाए हो जादू है, खुदा इसको अभी नीस्तो नाबूद कर देगा। खुदा शरीरों के काम संवारा नहीं करता और अल्लाह अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा, अगरचा गुनाहगार बुरा ही माने। फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन
من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين। तो मूसा पर कोई ईमान न लाया मगर उसकी कौम में से चंद लड़के, और वो भी फिरौन और उसके अहले दरबार से डरते डरते कि कहीं वो उनको आफत में न फंसा दे। और फिरौन मुल्क में मुतकब्बिर और मुतगल्लिब और किब्र और कुफ्र में हद से बढ़ा हुआ था। वक़ाल मूसा या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। फ़क़ालू अला अल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। और मूसा ने कहा कि कौम, अगर तुम खुदा पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फरमा बरदार हो तो उसी पर भरोसा रखो। तो वो बोले कि हम खुदा ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में न डाल और अपनी रहमत से कौम कुफ्फार से निजात बख्श। वअौहैना इला मूसा वअख़ीहि अन तबव्वअ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन वअक़ीमुस्सलाह वबश्शिरिल मुमिनीन। और हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही भेजी कि अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को क़िबला यानी मस्जिदें ठहराओ और नमाज पढ़ो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नक आतैत फ़िरऔन वमलअहु ज़ीनतन वअमवाला फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुदिल्लू अन सबीलिक रब्बना त्मिस अला अम्वालिहिम वश्दुद अला क़ुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। मूसा ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सा साजो बर्ग और मालो ज़र दे रखा है। ऐ परवरदिगार, इनका माल यह है कि तेरे रास्ते से गुमराह कर दें। ऐ परवरदिगार, इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान न लाएं जब तक अज़ाब अलीम न देख लें। क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा फस्तक़ीमा वला तत्तबिअन्नि सबीलल लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई, तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते न चलना। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहर फ़अत्बअहुम फ़िरऔन वजुनूदुहु बग़यन वअदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और ताद्दी से उनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब उसको गर्क
कि अजाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फर्मा बरदारों में हूँ। الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। वलक़द बव्वअना बनी इस्राईल मुबव्वअ सिद्क़िन वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात फमा इख्तलफू हत्ता जाअहुमुल इल्मु इन्न रब्बक यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। और हमने बनी इसराइल को रहने को उम्दा जगह दी और खाने को पाकीज़ा चीज़ें अता की, लेकिन वो बावजूद इल्म होने के इख्तिलाफ़ करते रहे। बेशक जिन बातों में वो इख्तिलाफ़ करते रहे तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उनमें इन बातों का फ़ैसला कर देगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको हर काम अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी के लिए करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह यूनुस की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।